नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिमिन युंगी की ओर देखता है। युंगी जो उठ चुका था अब आगे। जिमिन ने युंगी एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तभी युंगी ने कहा, जिमिन तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? जिमिन ने अपने सर नीचे करते हुए कहा, हम आपके रूम में नहीं हैं। जिमिन ने कहा, तुम्हारा मतलब कि हम मेरे रूम में नहीं है? सुगा ने कहा और इधर उधर देखने लगा। हाँ, ये तो मेरा रूम नहीं है। सुगा ने कहा, एक सेकेंड, हम तो कल जिन के घर में थे ना, फिर हमने जूस पिया, उसके बाद क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सुगा ने अपने सर पकड़ते हुए कहा, हाँ योंग, मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा। योंग, मैं फ्रेश अप होकर आता, फिर आप चले जाना। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से जल्दी उठ के चला गया। सुगा जो अपना सर ही हिलाया और सोचने की कोशिश कर रहा था कि कल हुआ तो हुआ क्या। तभी उसे सभी बातें धीरे धीरे याद लगने लगी। किस तरह वो और जिमिन एक साथ थे, घूम रहे थे, रूम में आके नॉक किए और मोस्ट इम्पोर्टेंट उन्होंने किस किया। युंगी इतना सोच के ब्लश करने लगा, लेकिन शायद युंगी को लगा कि जिमिन को ये सब बातें याद नहीं। वो थोड़ी देर के लिए सैड हुआ कि उनकी फर्स्ट किस जिमिन को याद नहीं, लेकिन इसने फिर सोचा कि कोई बात नहीं, उसे तो याद है। इतना बोलकर वो जिन के कमरे से निकलकर बाहर गया। उसने फर्स्ट चीज़ जो नोटिस की वो कि कोई भी घर नहीं गया है, सब यही है। उसने सोचा कि सभी ने कल पीने के बाद क्या क्या होगा। युंगी चुपचाप जाकर काउच पर बैठ गया और उसके बगल में ते भी था, जो उसी की जैसी कंडीशन में लग रहा था। ते, तुम्हें क्या हुआ? युंगी ने कहा। युंगी के इस तरह अचानक बोलने से ते अचानक शॉक में आ गया। हाँ यूं, ते ने कहा, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मेरा सर दर्द दे रहा। ते ने कहा, हाँ और मेरा भी। युंगी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं देगा, कल तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है ना। पीछे से आवाज़ आई। सभी पीछे मुड़ के देखा, वहाँ जिन था। योंग, हमें क्या पता था कि वो अल्कोहल है। युंगी ने कहा, तुम्हें कैसे पता नहीं होगा युंगी, तुम इनमें बड़े हो। जिन ने कहा, हाँ मैं बड़ा हूँ, लेकिन मैंने कभी ये सब ट्राई नहीं किया। युंगी ने कहा, हाँ अच्छा छोड़ो ये सब, मैंने तुम लोगों के लिए हैंगओवर सूप बनाया है। जिन ने कहा, योंग यू आर द बेस्ट। जंगकुक ने कहा, जो अभी गेस्ट रूम से बाहर आ रहा था, लेकिन सच में मेरा सर फट जाएगा जैसा लग रहा। जंगकुक ने कहा, वैसे जिमिन कहाँ है? जंगकुक ने इधर उधर देखते हुए कहा, हाँ अभी इस बनी को जिमिन की टेंशन हो रही थी। कल क्यों नहीं तुम्हारी टेंशन हो रही थी जब तुम ते के साथ लड़ाई कर रहे थे? जिन ने कहा, क्या ये मुझसे लड़ाई कर रहा था? ते ने खड़े होते हुए कहा, हाँ हो, बस लड़ाई करना बंद करो। तुम लोग बैठो, मैं तुम सबके लिए सूप लेकर आता हूँ। जिन ने कहा और किचन की ओर चला गया। यूं, क्या आपने देखा है जिमिन कहाँ है? कुकी ने पूछा। हाँ, वो जिन के कमरे में फ्रेश अप होने गया है। सुगा ने कहा, ओह अच्छा, वैसे नामजून, होबी और काई कहाँ है? सुगा ने इधर उधर देखते हुए कहा, नामजून यूं को नहीं पता, लेकिन काई और होबी यूं गेस्ट रूम में सो रहे हैं। जंगकुक ने कहा, अच्छा ठीक है। वही दूसरी ओर जिमिन जब वो युंगी को बोल के आया कि वो फ्रेश अप होने जा रहा है, वो तुरंत बाथरूम में गया और मिरर में खुद को देखने लगा। ये मैंने क्या किया? जिमिन ने कहा। उसके गाल लाल हो गए थे। उसे बस इतना सोच के ही कि उसने युंगी को किस किया। उसने अपने होठों को छुआ और इमेजिन करने लगा कि कल रात युंगी उसे इस तरह किस कर रहा था। वो अपने ख्याल से बाहर आया। नहीं जिमिन, ये तुम क्या सोच रहे? नहीं। जिमिन ने अपने गाल थपथपाते हुए कहा, मैं फ्रेश अप हो जाऊंगा, इसके बाद मैं फ्रेश होऊंगा तो मुझे वो सब यादें नहीं आएंगी। जिमिन ने कहा और फिर फ्रेश होने के बाद बाहर लिविंग रूम की ओर जाने लगा। योंग, आप जा सकते हो, मैं फ्रेश अप हो गया। जिमिन ने कहा।
ओ जिमिन, ओके मैं फ्रेश अप होके आता हूँ, सुगा ने कहा और वहाँ से चला गया। जिम तुम ठीक तो हो ना? कुकी ने पूछा। हाँ बस मेरा सर दर्द दे रहा। जिमिन ने कहा। हाँ मेरा भी, तुम्हारे ही नहीं हम सब का। काई हूँ, जिन हूँ और आर्यन हूँ को छोड़कर, ते ने कहा। हाँ मैं कान पकड़ता हूँ, मैं आज के बाद कभी ड्रिंक नहीं करूँगा। कुकी ने कहा। आज के बाद मतलब तुम इससे पहले कभी ड्रिंक किए थे? जिमिन ने पूछा। अरे नहीं नहीं, मतलब मैं कभी ड्रिंक नहीं करूँगा। तुम सोजू पी सकते हो, जिमिन ने कहा। उसमें हैंगओवर नहीं होता है? कुकी ने पूछा। डैड तो पीते हैं लेकिन उनका तो हैंगओवर नहीं होता है, जिमिन ने कहा। क्या पता अप्पा का हैंगओवर होता है कि नहीं, कुकी ने कहा। ओके ओके तुम लोग वो बात करना बंद करो, ये लो सूप, तुम लोगों को राहत मिलेगी हेडेक से, जिन ने कहा। थैंक यू जिन हो, जिमिन ने कहा। इट्स ओके लेकिन अगली बार कुछ भी खाने पीने से पहले चेक कर लेना कि वो क्या है, जिन ने कहा। हाँ ठीक है, तेन ने कहा। वैसे आर्यन ह्यूंग कहाँ है, जिमिन ने पूछा। वो सुपरमार्केट गया है, जिन ने कहा। ओह तभी उन्हें रिंग बेल की आवाज़ नहीं दी। ओह लगता है वो आ गया, जिन ने कहा। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। जिमिन क्या तुम होबी और काई को बुला लोगे, जिन ने कहा। ओके ह्यूंग, इतना बोलकर जिन दरवाज़ा पे चला गया और जिमिन गेस्ट रूम की ओर जाने लगा। जिमिन ने सोचा कि वो लोग शायद जग रहे होंगे, इसीलिए उसने नॉक नहीं किया, डायरेक्ट दरवाज़ा खोला। लेकिन जो उसने देखा उसकी आंखें वाइडन हो गई। होबी काई के लैप में बैठा हुआ था और दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। काई जैसे होबी के खा ही जाएगा, वो इतने पैशनेटली किस कर रहे थे। काई का हाथ होबी के बॉडी में इधर उधर जा रहा था और जिमिन जो ये सब सेमलेसली देख रहा था वो असल में वहाँ फ्रीज हो गया था। उसने सोचा कि वो कोई हेलुसिनेट कर रहा कि सब जगह से किसी कर रहे हैं। दरवाज़ा ओपन होने के बाद से होबी और काई दरवाजे की ओर देखने लगी। जिमिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, काई ने कहा, जिससे जिमिन अपने ख्याल से बाहर आया। ओ क्यों आपको और होबी हमको जिन ही बुला रहे, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं नहीं बोलूँगा कि आप बिजी हो। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से चला गया। जिमिन रुको, होबी ने कहा, लेकिन जिमिन वहाँ जा चुका था। ये कितने एम्बैरसिंग है, होबी ने कहा। कोई बात नहीं बेबी, जब कल उसका बॉयफ्रेंड होगा तो तुम भी उसे टीस करना, काई ने कहा। अच्छा ठीक है, अच्छा चलो, होबी ने काई के लैब से उठते हुए कहा। कहाँ, जिमिन ने कहा कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं, काई ने आँख मारती हुई कहा। और सट आप काई, चलो यहाँ से, इतना बोलकर होबी वहाँ से चला गया। सभी डाइनिंग रूम में थे और सभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आर्यन जो सबको अपनी आंखों से घूर रहा था और सब चुपचाप अपना नाश्ता कर रहे थे। तभी सुगा ने कहा। अब आर्यन हमें माफ़ भी कर दो, हमें इस तरह घूरना बंद करो। सुगा ने कहा। क्या मतलब कि तुम्हें माफ़ कर दूँ? कल तुम लोगों ने हम तीनों को कितना परेशान किया है, आर्यन ने कहा। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, यूंगी ने कहा। बस सॉरी। वैसे आप लोगों ने हमारे घर में क्या बोला, तेने पूछा। हमने कहा कि तुम जिन के घर में स्लीप ओवर करने वाले हो, इसीलिए तुम सब रुकोगे, काई ने कहा। लेकिन क्या उन्होंने पूछा नहीं कि हम कहाँ हैं, कुकी ने पूछा और हमने कहा कि तुम सब सुपरमार्केट गए हो एक साथ लाने के लिए कुछ, जिन ने कहा। ओके तो हम ब्रेकफास्ट करके यहाँ से जाएंगे, जिमिन ने कहा। क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द दे रहा है, जिमिन ने कहा। लेकिन तुमने तो हैंगओवर सूप पिया था ना, जिन ने पूछा। हाँ फिर भी मैं स्लीपी हूँ, जिमिन ने जम्हाई लेते हुए कहा। मैं भी। अच्छा ठीक है, ये तो अच्छा हो कि आज संडे है, जिन ने कहा। और तुम सब स्कूल में ज़ॉम्बीज़ की तरह लगते, जिन ने हंसते हुए कहा।
जो भी हो जल्दी नाश्ता करो, मुझे घर जाना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। यूंगी ने कहा स्लीपी कैट। हॉबी ने कहा वाट एवर। इतना बोलकर सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट किए और वापस से अपने अपने घर चले गए। जिमिन और कुकी जब घर गए तो मिसिस जियोन ने उन्हें देखा। हाय बेबीज, मिसिस जियोन ने कहा। गुड मॉर्निंग मॉम, अम्मा। जिमिन और कुकी ने कहा तुम लोगों को क्या हुआ है, तुम लोग जोमिस की तरह क्यों लग रहे हो? मिसिस जियोन ने पूछा। वो मॉम, कुकी ने हकलाते हुए कहा हाँ क्या हुआ, आगे तो बोलो। जिमिन ने मन में सोचा ये कुकी से भर जाएगा। मॉम कुछ नहीं, कल हम जिन के न्यू फ्लैट में गए थे तो हमने रात में कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर ली, इसीलिए नींद ठीक से पूरी नहीं हुई है। जिमिन ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ तुम सब फ्रेश हो के आओ, मैं तुम सब के लिए कुछ बनाती हूँ। मिसिस जियोन ने कहा। उन्होंने हाँ बोला और अपने अपने रूम में चले गए फ्रेश अप होने के लिए। वो जब फ्रेश होकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मिसिस जियोन डाइनिंग टेबल पे प्लेट लगा रही। अम्मा क्या बन गया? जिमिन ने पूछा। हाँ, कुकी अभी तक नहीं आए, जाओ उसे बुला के लाना। जिमिन से मिसिस जियोन ने कहा ओके मैं जाता हूँ। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से चला गया। उसने कुकी के रूम में गया, उसने देखा कि दरवाज़ा खुला है तो जिमिन वहाँ अंदर चला गया। कुकी अम्मा हमें बुला रही है, जिमिन ने कहा, लेकिन उसने देखा कि कुकी वहाँ सो रहा। बनी सो मत, चलो कुछ खा लो उसके बाद सोना। चिम क्या कर रहे हो, मैं बाद में खा लूँगा, कुकी ने कहा। कुछ बाद में नहीं, चलो। इतना बोल के उसे खींचते हुए ले गया। इससे क्या हुआ? मिसिस जियोन ने कुकी को देखा जो अपनी आंखें मार रहा था। ये बनी वहाँ कबर्ड के पास सो रहा था। अनबिलीवेबल, जिमिन ने कहा। अच्छा तुम लोग खा लो फिर आराम कर लेना, मिसिस जियोन ने कहा। ओके। दोनों ने अपना पास्ता ख़त्म किया और अपने अपने रूम में चले गए सोने के लिए। जिमिन शाम के करीब 4 बजे जैसा उठा और फिर उसने थोड़ी देर पढ़ाई की। फिर उसने सोचा कि उसे फ्रेश एयर लेनी चाहिए, तो वो कुकी के रूम में गया जहाँ कुकी स्टार फिश की तरह अपने दोनों पैर और दोनों हाथ फैला के सो रहा था। जिमिन ने उसे देख के कहा यह नहीं उठने वाला। इतना बोलकर उसने कुकी के दरवाज़ा लगा दिया और बाहर आ गया। अम्मा मैं घूमने जा रहा हूँ, जिमिन ने कहा। और कुकी कहाँ है? मिसिस जियोन ने पूछा। वो स्टार फिश की तरह सो रहा है, जिमिन ने कहा। ओके तो मैं जल्दी आ जाऊँगा। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से चला गया। उसने कुकी की साइकिल ली और उसने पहले सोचा कि वो पहले पार्क जाएगा। जिमिन पार्क की ओर जा रहा था, तभी उसने देखा कि सुगा कन्वीनियंस स्टोर के बाहर खड़ा है। उसने साइकिल सुगा की ओर घुमाया। हाय होम, जिमिन ने कहा। ओह जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुगा ने पूछा। मैं तो दिन भर से सो ही रहा था, फिर थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद मुझे लगा कि मुझे फ्रेश हवा लेना चाहिए, इसीलिए मैं बाहर आ गया, जिमिन ने कहा। आप क्या कर रहे हैं ह्यूम? जिमिन ने पूछा। वो कुछ नहीं, अम्मा ने कुछ लाने बोला था तो वही कुछ ले रहा था। ओह मतलब आपका भी घर जाना है? जिमिन ने पूछा। हाँ, क्यों तुम्हें कुछ चाहिए था? सुगा ने पूछा। नहीं मैं अकेला हूँ, मैंने सोचा कि आप मेरे साथ चल सकते हो, जिमिन ने कहा। हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, यूंगी ने कहा। पर आपको तो घर जाना है ना, जिमिन ने कहा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, यूंगी ने कहा। क्या आपके घर? जिमिन ने कहा। हाँ मेरी अम्मा भी ऐसे तुमसे मिलना चाहती थी, सुगा ने कहा। अच्छा ठीक है, चलिए आप बैठिए, जिमिन ने कहा। और सुगा जिमिन के बाईसाइकिल पे बैठ गया। सुगा ने जिमिन को पकड़ा नहीं था। जिमिन ने सुगा का हाथ पकड़ कर अपने कमर में कर लिया। यंग आपको पता है मैं बहुत अच्छी बाईसाइकिल चलाता हूँ, आप मुझे बस कस के पकड़ना, जिमिन ने कहा। सुगा ने हम में रिप्लाई दिया, लेकिन सुगा मन में सोच रहा था वाह जिमिन तुम्हारी कमर कितनी पतली है, ये सब एक सपने जैसा है। ये मैं सपना तो नहीं देख रहा, अगर ये सपना भी है तो मुझे नहीं जागना है, यूंगी ने मन में ही कहा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो रुक गए। क्या हुआ जिमिन? सुगा ने पूछा।
क्यों, मुझे आपके घर का एड्रेस नहीं पता, आप मुझे बताओगे तो ना जाएंगे। जिमिन ने कहा एक काम करो, तुम हटो, मैं चलाता हूँ, तुम मेरे पीछे बैठना। सुगा ने कहा और जिमिन भी मान गया। जिमिन ने सुगा के हाथ से उसका सामान लिया और सुगा के पीछे बैठ गया। करीब 5 मिनट जैसा दोनों एक घर के बाहर रुके। यूं ये आपके घर है? जिमिन ने पूछा। हाँ, बहुत सुंदर है, जिमिन ने कहा। रियली? सुगा ने पूछा। हाँ, जिमिन ने कहा। अच्छा चलो, अब इतना बोलकर दोनों अंदर चले गए। अम्मा आप कहाँ हो? मैं आपके लिए गेस्ट लेकर आया हूँ, सुगा ने कहा। हाँ, मैं किचन में हूँ, मिसिस मिन ने कहा। और कौन आया है? मिसिस मिन ने किचन से आते हुए कहा। मॉम, ये है जिमिन, ये है मेरी मॉम। ओ हेलो आंटी, जिमिन ने बॉक करते हुए कहा। ओ हेलो बेटा, तुम ही जिमिन हो? सुगा तुम्हारे ही बारे में बात करता रहता है, मिसिस मिन ने कहा। और सुगा ने मिसिस मिन की ओर देखा, जिन्होंने अभी अभी सुगा का पोल खोल दिया था। ओ अच्छा, जिमिन ने हंसते हुए कहा। और सुगा जो उसकी मॉम को घूर रहा था कि आपको ये बताना ज़रूरी है, सुगा ने मन में सोचा। ओ जिमिन, तुम कितने प्यारे हो, मिसिस मिन ने जिमिन के गाल खींचते हुए कहा। जब मेरा यूंगी छोटा था तो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था, मिसिस मिन ने कहा। और तुम्हें पता है वो अपने पेट में सुसु कर देता था, मिसिस मिन ने कहा। यूंगी जो अब सर में कमारे पूरे लाल हो गया था। मॉम, आप हमारे लिए स्नैक्स बनाइए, मैं तब तक जिमिन को अपना रूम दिखाता हूँ। इतना बोलकर सुगा ने जिमिन का हाथ खींचते हुए अपने रूम की ओर ले जाने लगा। पर मैं जिमिन से बात कर रही थी, मिसिस मिन ने पॉट करते हुए कहा। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, मिसिस मिन ने कहा और किचन की ओर चली गई। यूं क्या हुआ? जिमिन ने कहा। और तुम मेरी मॉम की बातों को सीरियसली मत लेना जिमिन, सुगा ने कहा। वैसे वो प्यारी है, जिमिन ने कहा। हाँ अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। इतना बोलकर सुगा जिमिन को अपना रूम दिखाने ले गया। वाह यूं, आपके रूम में तो बहुत से म्यूजिक बैंड के पोस्टर हैं, जिमिन ने देखते हुए कहा। क्योंकि म्यूजिक मेरी ज़िंदगी है, सुगा ने कहा और म्यूजिक के बारे में बोलने लगा। जिमिन ने सुगा की ओर देखा, जिसकी आंखों में चमक थी म्यूजिक के लिए। लेकिन उसे जब से उन दोनों ने किस किया था, तब से जिमिन को थोड़ा अलग फील हो रहा था। वो यूंगी के साथ रहते हुए उसने यूंगी से पूछा, यूं क्या आपको याद है हमने कल पीने के बाद कल कुछ किया था? जिमिन ने पूछा। सुगा ने जिमिन की ओर देखा और सोचने लगा कि शायद जिमिन को कुछ याद नहीं, इसीलिए उसने पूछा है। तो यूंगी ने भी कहा, हाँ नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। क्या तुम्हें कुछ याद है? यूंगी ने पूछा। नहीं, मुझे भी कुछ याद नहीं है, जिमिन ने कहा। अच्छा, क्या आपने होमवर्क कर लिया? जिमिन ने पूछा। कौन सा होमवर्क? जो मिसिस किम ने दिया था, जिमिन ने कहा। ओ शिट, मैं तो करना ही भूल गया, मिसिस किम मुझे मार डालेगी, यूंगी ने कहा। कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। इतना बोलकर जिमिन और यूंगी जिमिन का होमवर्क कंप्लीट कराने लगे। तभी 5 मिनट बाद मिसिस मिन ने उन दोनों को चिल्लाया। हाँ, हम आ रहे हैं, यूंगी ने जवाब दिया और दोनों डाइनिंग रूम की ओर चले गए। ये लो जिमिन, आज तुम डिनर करके जाना, मिसिस मिन ने कहा। आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जिमिन ने कहा। कैसे ज़रूरत नहीं? तुम पहले बार हमारे घर में आए हो, तुम ऐसे तो नहीं जा सकते। मैं मिसिस जेन को फ़ोन करके बोल दूँगी कि आज तुम हमारे घर में ही रहोगे, कल सुबह ही जाना, ठीक? मिसिस मिन ने कहा। पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं आंटी, जिमिन ने कहा। जिमिन, क्या होगा, हमारे घर रुक जाओ ना, यूंगी ने कहा। एक रात जिमिन के साथ और गुजारने का इतना सोच कि यूंगी के मन में लड्डू फूट रहे थे। पर जिमिन ने सोचा, पर और क्या तुम ये अपना नहीं समझते? मिसिस मिन ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो बस तुम हमारे यहाँ रुक रहे होगे, मिसिस मिन ने कहा। ओके ठीक है, जिमिन ने कहा।
अच्छा ठीक है, अभी तुम लोग अपना नाश्ता करो, मिसेस मिल ने कहा और किचन की ओर चली गई। आपकी मॉम बहुत अच्छी है, जिमी ने कहा। हाँ वो है, कभी कभी मुझे परेशान करती है लेकिन वो अच्छी है, सुगा ने कहा। हाँ। दोनों ने अपने नाश्ता किया। चलो मैं तुम्हें अपना घर घुमाता हूँ, इतना बोलकर सुगा जिमी को अपना घर घुमाने लगा। और ये है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ को अपना म्यूजिक लैब बनाऊँगा, सुगा ने कमरे की इशारा करते हुए कहा। ओ ऐसे ही हूँ, ये किसका कमरा है, जिमी ने पूछा। ओह ये मेरा बड़े भाई का कमरा है, वो अब्रॉड में रहता है, सुगा ने कहा। ओह अच्छा। तभी उन्हें नीचे से मिसेस मिन की चिल्लाने की आवाज़ आई। अब इस मॉम को क्या चाहिए, युंगी ने कहा। ऐसे मत बोलो, जिमी ने कहा। हाँ मैं आ रहा हूँ, युंगी ने कहा। चलो जिमी, हम जाके सुनते हैं कि मॉम क्या बोल रही है, युंगी ने कहा। और दोनों किचन की ओर जाने लगे। हाँ मॉम बोलो, क्या हुआ, युंगी ने कहा। तो आज के लिए इतना ही, आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सारंगे वो बहुत सिप्ता। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, कमेंट, लाइक एंड शेयर।